प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसकी इच्छा शक्ति, उनकी काम करने की शैली, उनकी नीयत, उनकी नीति, इसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। 11 साल से आप देख रहे हैं। इसको अगर हम ये कहें कि ये हादसों की सरकार है तो गलत नहीं होगा। आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं देश में। जिस दिन से इन्होंने शपथ ली थी 11 साल पहले, यानी 11 साल का ये जश्न मना चुके हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी बता रहे हैं ये। यानी अगर कोई नाकामी को भी अपनी कामयाबी बताए तो वो खूबी केवल इसी सरकार में है। बीजेपी के अंदर वो खूबी है जो अपनी फेलियर को भी सफलता में गिनती करते हैं। ये कितनी शर्मनाक है। और ये जब से आए हैं, पहले देश बेचना शुरू किया, एक एक चीज़ जो संसाधन थे हमारे उसको बेचना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब ये पता नहीं कौन खा रहा है। खाया तो जा रहा है सब कुछ, वो खुद खा रहे हैं या किसी को खाने दे रहे हैं, जबकि उन्होंने ये कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब लेकिन खाया तो जा रहा है। देश के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ। पहले की सरकारों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं था, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा, और ये मानने के लिए तैयार नहीं, तानाशाह हैं। और हादसे का जहाँ तक सवाल है, शायद ही कोई दिन खाली जाता होगा। आए दिन हादसे हो रहे हैं। कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं विमान हादसे हो रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं, कहीं भगदड़ में मच रहे हैं, कहीं पुल गिर रहे हैं। जब से ये सरकार आई है कोई ना कोई हादसा आए दिन हो रहा है। बहुत ही शर्मनाक है। और अभी 3 दिन में 3 बड़े हादसे हुए हैं। यानी एक तो दुखद बेहद दर्दनाक हादसा जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश का था। AI-17 जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उसका जो क्रैश का मामला था वो इतना दर्दनाक था कि आज भी वो मंजर लोगों की आंखों के सामने यूं का यूं खड़ा है। उसका दर्द किसी भी तरीके, देखिए परिजन है वो तो, जो उनके गए उनका दर्द तो है ही है अपने आप में, लेकिन पूरा देश भी उतना ही दुखी है, उतना ही पीड़ित है, उतना ही दर्द महसूस कर रहा है जितने उनके परिजन कर रहे हैं। क्योंकि वो नज़ारा सच में दिल दहलाने वाला है बहुत। यानी आप विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर प्लेन टेक ऑफ के बाद आग के गोले में बदल गया। अब इसके पीछे क्या था क्या नहीं था वो जांच की बात है। वो अभी बातें तो कई किस्म की चल रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी सामने नहीं आई है। सच्चाई जब सामने आएगी तब पता लगेगा कि इसका असली कारण क्या था। क्या कोई मानव भूल थी, साजिश थी, लापरवाही थी, या क्या था, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जांच के बाद सारी तस्वीर मुझे उम्मीद है साफ हो जाएगी। और अब वो हादसा होने के बाद 3 दिन के अंदर उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा हो जाता है केदारनाथ के पास। यानी ख़राब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ा था। पहली बात तो ख़राब मौसम में क्यों उड़ा? जब प्रिकॉशन नहीं है ऐसे कि उनको इस मौसम में भी सफलता मिल जाएगी तो हेलीकॉप्टर उड़ा ही क्यों? इसमें भी 7 मौतें हो गई हैं। यानी एक तो 2 साल की बच्ची है महाराष्ट्र की, उसके पेरेंट्स भी थे, और खुद पायलट भी राजवीर सिंह चौहान राजस्थान के हैं, और वो 4 महीने पहले जुड़वा बच्चे के पिता बने थे। वो भी इस हादसे में नहीं बचे हैं। तो 7 मौतें हो गई हैं। इससे पहले 8 मई को दूसरा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, 8 मई को इसी साल, और उसमें भी 6 मौतें हुई थी। और इसके अलावा 3 हादसे और इसी साल के, यानी इस साल अब तक आधा साल भी नहीं हुआ है, जून का महीना चल रहा है, 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। क्यों? क्या बताएगी सरकार क्यों हो रही है आए दिन? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, या बस एक बार बयान दे दिया हम इसकी पूरी तय तक जाएंगे, उसके बाद चिंता नहीं? क्योंकि इनका तो कोई जाता नहीं है। इनकी किसी अपने की मौत थोड़ी होती है। जो परिवार बर्बाद होते हैं वो तो देश के हैं, 140 करोड़ लोगों में से हैं। इनका कोई परिवार नहीं है उसमें। और इसके बाद तीसरा हादसा, यानी 3 दिन के 3 हादसे बता रहा हूँ मैं आपको। पहला दर्दनाक विमान हादसा, दूसरा ये भी बहुत ही दर्दनाक था हेलीकॉप्टर हादसा, और तीसरा यानी पूना के पास इंद्रायणी नदी पर जो लोहे का पुल था वो बह गया है। जबकि ये बहुत पुराना पुल था, 100 साल से भी ज़्यादा, और जर्जर हालत थी, यूज करने लायक नहीं था। क्यों नहीं सरकार ने इसको बदली कराया? क्यों समय रहते बदली नहीं कराया? या अभी बदली नहीं कराना चाह रहे थे तो इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाएगी? बैरिकेड वगैरह लगा के इसको रोका क्यों नहीं गया ताकि वहाँ कोई ना जाए? क्योंकि इनको हादसे की इंतज़ार रहती है। ये तो हादसे की इंतज़ार करते हैं कि ताकि तब हमें बयान देने का एक मौका मिलेगा, और वो मिल गया इनको बयान देने का। यानी वहाँ करीब सैकड़ों लोग बह गए हैं पानी में, और उनमें से 4 की तो मौत हो चुकी है, 4 की डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, 38 आदमियों को बचा लिया गया है, लेकिन सैकड़ों बहे हैं। बाकी कहाँ हैं उनका अभी तक साफ तस्वीर नहीं है। उनमें से और बचे हैं या कुछ और दुखद खबर मिलेगी या क्या है, उनकी अभी तक कोई मतलब पता नहीं लग पाया है। तो कितनी शर्मनाक है। इस बीच में डिप्टी CM है वहाँ के एकनाथ शिंदे, जो 2.5 साल CM भी रहे हैं,
उनका बयान आया है कि हमने तुरंत नया पुल बनाने के आदेश दे दिए। तो क्या एकनाथ शिंदे इसी की इंतजार करे थे कि कब कुछ मौतें हों, कब कुछ लोग जो है उनकी तबाही हो और हम इसमें एक्शन ले लें? शर्म नहीं आ रही है? 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे ये, तब क्यों नहीं देखा इन्होंने? तब क्या इनको मालूम नहीं है? आए दिन ये हेलीकॉप्टर में उड़ान भर भर के जाते थे महाराष्ट्र में, क्या देखते थे, क्या करके आते थे वहां पर? तब ये पुल दिखाई क्यों नहीं दिया? तब ये नए बनाने के आदेश क्यों नहीं दिए? बेहद शर्मनाक है ये। और अब वो मुख्यमंत्री दोबारा बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जब से चुनाव हुए महाराष्ट्र के पिछले साल नवंबर में। आप उसकी काबिलियत तो दिखाइए। अभी जो मुख्यमंत्री बैठे वो कौन सी काबिलियत दिखा रहे हैं? ये पुल के हादसे की जिम्मेवारी उनकी भी है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाकी भी जितने पुल हैं हम सबका सर्वे करेंगे, सबकी जो है ना चेकिंग करेंगे। तो क्या ये हादसे की इंतजार कर रहे थे चेकिंग कराने के लिए? आपको खुद मालूम नहीं है महाराष्ट्र में क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, किसको निगरानी की ज़रूरत है, किसको नहीं है? या क्या सरकार एसी में बैठ के ऐश करने के लिए है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गैर जिम्मेदारी। यानी ये हादसों की सरकार है, चाहे वो केंद्र में बैठी है या राज्यों में, ये हादसों की सरकार है। कोई हादसों की इनको फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वरना इनका गृहमंत्री ने अभी बयान दिया था, ये विमान का जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद बयान दिया था कि हादसों को रोका नहीं जाता। तो सरकार किसी लिए होती है? किसी चीज़ में कोई डिफेक्ट है उसको रिपेयर इसीलिए करते हैं ताकि हादसा ना हो, और वो कह रहे हैं हादसों को रोका नहीं जा सकता। तो ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। इनको तो तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं निवेदन करूंगा और मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा और ज़्यादा नुकसान बच जाए इसलिए इस सरकार का बर्खास्त करना बहुत ज़रूरी है। हादसों की सरकार को तुरंत बेदखल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे और पता नहीं आए दिन और क्या क्या गलत खबर हमें मिलेंगी, क्या क्या और इस देश को सहना पड़ेगा, क्या क्या 140 करोड़ लोगों को दर्द और झेलने पड़ेंगे। बहुत ही शर्मनाक है। यानी 3 दिन में 3 हादसे और एक बयान दे देते हैं, काम खत्म, जिम्मेवारी खत्म, क्योंकि इनका अपना कोई होता नहीं उसमें। किसी भी हादसे में सरकार का अपना कोई नहीं होता है। लड़ाई लड़ने के लिए सेनाएं हैं या सुरक्षा बल है, मरते हैं तो वो आम जनता मरती है। इनका क्या जाता है? इनका कोई कुछ नहीं जाता है। यही वजह है कि केवल बयान देते हैं और गलत होने का इंतजार करते हैं ताकि इनको बयान देने का मौका मिल जाए और फिर ये कुछ वायदे करेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर अपने गुणगान भी करेंगे, हमने देखो नया पुल बनवा दिया है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार सरकार है, अनरिलायबल सरकार है, बिना भरोसे की सरकार है और हादसों की सरकार है। इसको तुरंत बर्खास्त अगर नहीं किया गया तो देश को और क्या क्या दुख झेलना पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।